हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर अपने बात करते हैं दंत सूत्र के बारे में, यानी दंत सूत्र और दंत विन्यास, जिससे क्या है कि अपने पशुओं की आयु आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर लगता है मुख्य रूप से, जिसके अंदर अपने नॉर्मल जो पशु पालते हैं जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी ऊँट वगैरह हैं, उनकी दांतों द्वारा आयु किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और दांत देखकर, ठीक है, यानी कौन कौन से दांत होते हैं उनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे, किस प्रकार के होते हैं, किस आयु के अंदर आते हैं, ठीक है। उससे अपने पता लगा सकते हैं कि इस पशु की आयु है वो कितनी है, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे अपने। तो मैं स्क्रीन पर एक आपको इमेज दिखा रहा हूँ जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो दांत हैं वो किस प्रकार से लगे हुए होते हैं और कौन कौन से दांत मुख्य रूप से पशुओं के अंदर पाए जाते हैं और किस प्रकार के जो पशु हैं, यानी जुगाली करने वाले हैं या जुगाली नहीं करने वाले पशु हैं, उनके अंदर कौन कौन से दांत मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो उन सभी के बारे में आज अपने डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो अपने। पहले शुरू करते हैं दंत सूत्र से। दंत सूत्र यानी कि डेंटल फॉर्मूला होता है। इसके अंदर अपने नॉर्मल ये जो सूत्र होता है वो इस प्रकार से है: I/I, C/C, PM/PM और M/M। आपको इतनी चीज़ याद रखनी है पहले तो, ठीक है। ये प्लस है यानी कि ये आपस में जुड़कर बनते हैं। अब अपने डिस्कस करेंगे पूरा कि ये होते क्या हैं आखिर, ठीक है। तो आई का मतलब होता है इंसीजर या इंसाइजर, ठीक है, इंसाइजर बोलते हैं, इंसाइजर बोलते हैं। हिंदी में इसको कृतन दांत बोलते हैं, कृतन, ठीक है। ये होते हैं कैनाइन दांत होते हैं। ये होते हैं प्रीमोलर और ये होते हैं मोलर, ठीक है। आपको शुरुआत के अंदर इतनी चीज़ याद रखनी है कि ये दांत किस प्रकार से होते हैं। मनुष्य के अंदर भी ये दांत इसी प्रकार लगे हुए होते हैं। तो मनुष्य के अंदर भी इसी प्रकार होते हैं, यानी इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर दांत पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये किस प्रकार से लगे हुए होते हैं, जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये इस प्रकार से लगे होते हैं, यानी आगे आगे इंसाइजर दांत होते हैं, फिर कैनाइन होते हैं, फिर प्रीमोलर होते हैं, फिर मोलर होते हैं। इन दोनों को अपने बोलते हैं, जो जाड़ जिनको बोलते हैं वो होती हैं। कैनाइन दांत जो हैं वो मुख्य रूप से जो जुगाली करने वाले जंतु होते हैं उनके अंदर नहीं पाए जाते, यानी एब्सेंट होते हैं। ये केवल जो मांसाहारी जीव होते हैं या फिर मनुष्य होता है उनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कैनाइन दांत उन्हीं के अंदर होते हैं। इंसीजर दांत सामने वाले होते हैं, ठीक सामने जो पशु के दिखाई देते हैं। और ये जो दांत हैं याद रख लेना, ये दोनों दांत ऊपर वाले जबड़े के अंदर पशु के अंदर एब्सेंट होते हैं। तो ये तो होते ही नहीं हैं, कैनाइन दांत तो होते ही नहीं हैं, परंतु जो इंसीजर दांत जो हैं वो ऊपर वाले जबड़े के अंदर पशु में एब्सेंट होते हैं। टोटल जो दांतों की संख्या होती है वो 32 होती है, ठीक है। 32 दांत टोटल पाए जाते हैं पशु के अंदर। तो नॉर्मल आपको ये चीज़ याद रखनी है। फिर अपने एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से होता है। तो अभी आपको इस तरफ कोई इमेज दिखाई दे रही होगी एक, जिसके अंदर आप आसानी से देख सकते हैं कि जो इंसीजर दांत, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर टीथ हैं वो किस किस जगह पर लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो आप इमेज में आसानी से देख सकते हैं कि जो इंसीजर दांत है वो ठीक सामने होते हैं, कैनाइन है वो उसके पीछे होते हैं, प्रीमोलर होते हैं वो उसके पीछे होते हैं और मोलर है वो सबसे लास्ट में होते हैं। अब एक चीज़ ध्यान में रख लेना, जो मोलर टीथ होते हैं वो स्थायी होते हैं, यानी एक ही बार आते हैं और एक ही बार जाते हैं बस, ठीक है, यानी एक ही बार आएंगे और एक ही बार जाने का काम करते हैं।
यानी ये जन्म के समय नहीं होते हैं और जन्म के कुछ समय बाद में ये आने का काम करते हैं, यानी 6 महीने बाद में, पशु के जन्म के 6 महीने बाद में ये दांत हैं वो उगने शुरू होते हैं। और जब ये उग जाते हैं और लास्ट के अंदर पशु जब बूढ़ा होता है तब ये चले जाते हैं, उसके बाद में ये दांत नहीं आते। परंतु ये तीनों प्रकार के कैनाइन तो होते ही नहीं हैं। ये जो 2 बच गए, ये जो दांत हैं इंसिजर दांत हैं, वो मुख्य रूप से 1 सप्ताह है, यानी 1 वीक, 1 वीक की पीरियड के अंदर पहला जो मुख्य रूप से है, मैं आपको अभी बताऊंगा कि इनकी संख्या कितनी होती है मुख्य रूप से। तो जो पहला जोड़ी है, 4 जोड़ी इंसिजर दांत पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो पहला जोड़ी है वो मुख्य रूप से 1st वीक में, दूसरा 2nd वीक में, थर्ड 3rd वीक में, और 4th जोड़ी है वो 4th वीक के अंदर आता है। तो मुख्य रूप से यानी कि 1 महीने के अंदर ये इंसिजर दांत हैं वो आ जाते हैं। 1 महीने के अंदर इंसिजर दांत पशु के अंदर सारे टोटल आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रीमोलर आने शुरू होते हैं। प्रीमोलर 1 वर्ष तक प्रीमोलर कंप्लीट हो जाते हैं और अगले साल उसके मोलर टीथ आते हैं। और जब ये आते हैं तब तक इंसिजर दांत है वो गिर जाते हैं और फिर इंसिजर दांत की जगह स्थायी दांत आते हैं, ठीक है। और फिर प्रीमोलर जो टीथ हैं वो गिरते हैं। तो अभी अपने बात करते हैं इनमें कि इंसिजर दांत कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, प्रीमोलर और मोलर कितने होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में अपने विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट है इंसिजर टीथ, ठीक है, इंसिजर टीथ, यहाँ पर मैंने आई लिखा है। आई का मतलब है इंसिजर या इंसाइजर और कृतन दांत जिनको बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको याद रखना है ऊपरी और निचला जबड़ा, ठीक है। 2 जबड़े होते हैं, ऊपरी जबड़ा होता है और निचला जबड़ा होता है। इन दोनों की संख्या मिलाकर आपस में दांतों की संख्या गिनी जाती है। टोटल 32 दांत होते हैं, ठीक है। तो इंसाइजर जो दांत होते हैं ऊपरी जबड़े में अनुपस्थित रहते हैं, यानी कि एब्सेंट होते हैं, ऊपरी जबड़े के अंदर होते ही नहीं हैं। और जो नीचे वाले जबड़े हैं उसके अंदर 4 जोड़ी दांत पाए जाते हैं। 4 जोड़ी का मतलब 4 जोड़ी यानी कि डबल होते हैं, 4 के डबल, यानी कि 8 दांत पाए जाते हैं, ठीक है। 8 दांत बिल्कुल जो सामने वाले दांत होते हैं इस प्रकार से, वो दांत क्या कहलाते हैं, इंसाइजर दांत कहलाते हैं। नीचे वाले जबड़े में 8 दांत सामने वाले जो होते हैं वो इंसाइजर दांत कहलाते हैं, समझ गए। और ये दांत लगभग सभी पशुओं के अंदर, मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मनुष्य के अंदर ऊपर वाले भी दांत पाए जाते हैं और पशुओं के अंदर ऊपर वाले दांत नहीं होते हैं जो जुगाड़ी करते हैं, ठीक है। तो ये इंसाइजर दांत हो गए, अपने को पता चल गया सामने वाले दांत होते हैं, ठीक है। 4 जोड़ी होते हैं, यानी टोटल 8 हो गए। बात करते हैं कैनाइन की। कैनाइन टीथ, कैनाइन टीथ मैंने बताया था मांसाहारी जो जीव होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, जो मांस खाने के काम में यानी चीर फाड़ करने के काम में आते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, भालू वगैरह के अंदर होते हैं ये जो दांत होते हैं। जैसे ये इस प्रकार से दांत लगे होते हैं पशुओं में, 4 जोड़ी ये हो गए और 4 जोड़ी इस प्रकार से। और फिर यहाँ पर बड़े दांत, नुकीले जो दांत होते हैं इस प्रकार से, वो दांत जो होते हैं उनको कैनाइन दांत बोलते हैं। ये चीर फाड़ करने के काम में आते हैं। तो ये जुगाड़ी वाले जंतुओं में एब्सेंट होते हैं। जुगाड़ी वाले जो पशु होते हैं जैसे गाय, भैंस होती है, उनके अंदर ये नहीं होते, ना ही ऊपरी जबड़े में होते हैं, न ही निचले जबड़े में होते हैं। वैसे ये संख्या में 4 होते हैं, 2-2 की जोड़ी के अंदर पाए जाते हैं। 2 ऊपर वाले जबड़े में, यानी एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसी प्रकार नीचे वाले जबड़े में एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, समझ गए, ठीक है। इनके बीच में इंसिजर दांत पाए जाते हैं। जुगाड़ी करने वाले जंतुओं में नहीं पाए जाते। बाकी के अंदर 4 होते हैं टोटल, 2 नीचे 2 ऊपर। 4 को कैसे डिवाइड करोगे, जैसे 2 × 2, ठीक है। 2 दांत ऊपरी जबड़े में, 2 नीचे वाले जबड़े में, 4 हो गए टोटल, ठीक है। तो जुगाड़ी करने वालों में नहीं होते हैं तो नहीं गिनेंगे इनको। टोटल अपने दांत पढ़ लिए 8, अभी तक 8 दांत पढ़े हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपने प्रीमोलर।
प्रीमोलर, प्रीमोलर भी अस्थायी होते हैं, ये भी इंसाइजर भी अस्थायी होते हैं, कैनाइन भी अस्थायी होते हैं, यानी इनके निश्चित आयु के बाद टूटने के बाद ये दोबारा आते हैं। प्रीमोलर के अंदर यानी कि अस्थायी होते हैं, अपने को पता है, और ये जो मुख्य रूप से 3-3 की जोड़ी के अंदर पाए जाते हैं, 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, यानी कितने हो गए? कैनाइन के पीछे पाए जाएंगे बड़ी जो जाड़ होती है उनको बोलते हैं, इस तरफ 3 हो गए, इस तरफ फिर 3 हो गए, और ऐसे ही यहाँ पर नीचे वाले जबड़े के अंदर 3 पाए जाते हैं, इस तरफ 3, 3 6, 3 9, 3 4 12, ठीक है। 3 × 3 सॉरी 3 + 3 यानी 3 ये और 3 ये, ठीक है। 3 + 3 कितने हो गए? 6 हो गए, इंटू 2, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे, यानी 3 और 3 6, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, यानी ऊपर वाले जबड़े में जितने होते हैं उतने ही नीचे वाले जबड़े में पाए जाते हैं। तो ये दांत कितने हो गए? 12, 6 दूनी 12, 2 जोड़ी हैं वो यहाँ पर होते हैं, और 2 जोड़ी 3-3 के समूह में नीचे वाले जो जिनको बोला जाता है जबड़े के अंदर, वहाँ पर पाए जाते हैं, यानी टोटल 12 दांत हैं, ठीक है। प्रीमोलर हो गए, ये सभी जीवों के अंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं, मनुष्य के अंदर भी पाए जाते हैं। जो क्या करते हैं कि जो भारी जो अनाज होते हैं या चारा वगैरह है उनको अच्छी प्रकार से काटने के काम में लिए जाते हैं, या फिर जो दाने वगैरह हैं कठोर उनको छोटा करने के काम में लिए जाते हैं। आगे है मोलर, ये स्थायी होते हैं, ठीक है। ये भी अस्थायी है, याद रख लेना, ये भी अस्थायी है और ये भी अस्थायी है, ठीक है। ये सारे अस्थायी होते हैं, निश्चित आयु पर ये निकलते हैं, यानी जन्म के समय इनमें से कोई सा भी नहीं होता है। मुख्य रूप से जन्म के समय तो कोई सा भी नहीं होता है, परंतु मोलर हैं वो थोड़े लेट आते हैं, 6 महीने बाद में आते हैं, परंतु जब आते हैं तब ये जब पशु बूढ़ा हो जाता है या किसी कारणवश उसकी आयु के अकॉर्डिंग ये टूटते हैं, फिर दोबारा नहीं आते हैं मोलर, ठीक है। मोलर भी क्या है कि स्थायी होते हैं, इसलिए पहले ये नहीं निकलते हैं, यानी अस्थायी रूप में अगर इनको देखा जाए तो अस्थायी नहीं होते हैं, ये स्थायी निकलते हैं केवल। और ये भी संख्या में उसी प्रकार 3 और 3 इस प्रकार से 3-3 के सेट के अंदर होते हैं, बड़े होते हैं, प्रीमोलर से थोड़े बड़े होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से लगे होते हैं 3-3 के सेट में, नीचे वाले जबड़े में भी और ऊपर वाले जबड़े में भी, ठीक है। तो ये भी इसी तरह से होगा, 3 + 3 के सेट में 2 हो गया, यानी 3 और 3 6 × 2, 2 का मतलब हो गया ऊपर वाले जबड़े में भी और नीचे वाले जबड़े में भी, तो ये हो गए 12, ठीक है। अब टोटल इनकी संख्या अगर देखी जाए तो कैनाइन तो जुगाली करने वाले पशुओं में होते ही नहीं हैं, तो इनको तो आप काट ही दो, 0/0 होते हैं। टोटल कितने हो गए? 12, 12 24 और 12 32 दांत हो गए, ठीक है। 12, 12 24 और 8 32, और मैंने पहले आपको 32 ही दांत बताए थे। अब मैंने अलग अलग सारे बता दिए कि कितने दांत कौन से पशु के अंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बिल्ली के अंदर कितने होते हैं, बिल्ली के अंदर अगर दांत पूछे जाए तो बिल्ली के अंदर दांत में 4 और जोड़ देने आपको 36 दांत होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं उसी अकॉर्डिंग उनके अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो दांत होते हैं 4 एक्स्ट्रा वो मांसाहारी जीवों के अंदर पाए जाते हैं मुख्य रूप से, और जो क्या है कि जुगाली वगैरह करने वाले जंतुओं के अंदर नहीं होते हैं। ये मुख्य रूप से क्या है, चीर फाड़ करने वाले जो दांत हैं वो होते हैं, यानी जो मांस वगैरह को चीरने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। जो पशु कच्चा जो भी चीज़ खाते हैं वो कठोर होती है, उनको चीरने के लिए प्रयोग में लेते हैं। तो अब मैंने इनको सारा सिस्टम बता दिया है कि ये कितने कितने होते हैं। अब अपने बात करते हैं इसके अंदर कि स्थायी और अस्थायी दांत कौन से होते हैं। तो ये तो आप जान गए होंगे कि इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर कैसे होते हैं, कितने होते हैं, कब आते हैं, स्थायी कौन सा होता है, अस्थायी कौन सा होता है। स्थायी केवल ये होता है मोलर, बाकी अस्थायी होते हैं, यानी कि एक बार आने के बाद में टूट जाते हैं फिर दोबारा आते हैं, ठीक है।
अब आगे अपने जानते हैं दंत विन्यास के बारे में। दंत सूत्र तो ये हो गया, ये दंत सूत्र है। अगर पेपर के अंदर पूछा जाए कि दंत सूत्र क्या होता है तो ये दंत सूत्र है। अब आगे अपने दंत विन्यास के बारे में जानते हैं कि दंत विन्यास यानी स्थायी और अस्थायी दंत विन्यास। अस्थायी के अंदर कितने दांत होते हैं, स्थायी के अंदर कितने दांत होते हैं। ठीक है, अब अपने पढ़ते हैं दंत विन्यास के बारे में। तो ये दंत सूत्र है, सामने आपको दिखाई दे रहा है, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अब है दंत विन्यास। विन्यास का मतलब ये होता है कि किस प्रकार से उनको रखा जाता है, यानी कौन सा दांत जो है वो कितने होते हैं संख्या में, और ऊपर कितने होते हैं, नीचे कितने होते हैं, कौन आगे होता है कौन पीछे होता है, वो सारी चीज़ें। तो जैसे दंत सूत्र है ये I/I, C/C, PM/PM, M/M, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये इसी के अकॉर्डिंग होता है। सामने ये होते हैं, फिर इसके पीछे कैनाइन होते हैं, फिर परिमोलर होते हैं, फिर मोलर होते हैं। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे अपने। जैसे दंत विन्यास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अस्थायी, एक होता है स्थायी। ठीक है, तो अस्थायी के अंदर मैंने आपको बताया है कि जो जुगाली करने वाले जंतु होते हैं, जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी है, उनके अंदर इंसाइजर जो होते हैं वो ऊपर वाले अब्सेंट होते हैं, ऊपर वाले होते ही नहीं हैं, नीचे केवल नीचे पाए जाते हैं 8। ठीक है, यानी कि जोड़ी के अंदर 4 जोड़ी जो है 2-2 के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले तो अब्सेंट ही होते हैं, नीचे वाले पाए जाते हैं, यानी कि 4, 2-2 के जोड़े में 4 दांत इस प्रकार से पाए जाते हैं। ये कैसे आते हैं, तो पहले सामने वाले 2 आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से, फिर दूसरे हफ्ते 2 आएंगे, ये आएगा और ये आएगा, फिर इधर वाला आएगा, फिर इधर वाला आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आते हैं, फिर इधर वाला आएगा और फिर इधर वाला आएगा। तो ये 4 और ये 4। ठीक है, 4 × 2 यानी कि 8 दांत हो गए, समझ गए। और ऊपर वाले जबड़े के अंदर होते ही नहीं हैं। उसके बाद में प्रीमोलर होते हैं यहाँ पर, और उसके बाद में मोलर होते हैं। ठीक है, समझ गए। तो यानी कहने का मतलब है पहले 2 ये आएंगे, फिर एक क्या यहाँ पर आएगा, ये आएंगे, यानी कि 2-2 जोड़ी के अंदर साथ में आते हैं दांत। तो अस्थायी जो दंत विन्यास होता है उसके अंदर इंसाइजर का दे रखा है 0/4। 0/4 का मतलब होता है 0 ऊपर वाला है जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा है, उसके अंदर 4 जोड़ी है, ये × 2 करना है इसके। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से 8 जो दांत है वो आते हैं अस्थायी के अंदर। अपने पहले अस्थायी पढ़ रहे हैं, यानी अस्थायी दांतों का किस प्रकार से सिस्टम होता है। आगे जो कैनाइन होते हैं वो मैंने बताया जुगाली करने वाले जंतुओं में होता ही नहीं है, तो 0/0 आएगा। आगे प्रीमोलर है वो 3/3। 3/3 का मतलब होता है 3 ऊपर एक साइड, 3 नीचे एक साइड। ठीक है, इस प्रकार से जबड़ा होता है मान लो। ठीक है, तो इसके कैनाइन होते नहीं है, फिर 3 दांत इस प्रकार से आएंगे, जाड़ जिनको बोलते हैं, छोटी जाड़। ठीक है, 3 इस प्रकार से, और 3 ही ऊपर लेफ्ट और 3 ही ऊपर राइट, इस प्रकार से आते हैं। तो 3 × 2 यानी कि ऊपर वाले जबड़े में 6 और फिर नीचे वाले जबड़े में 6, 6 दूनी 12। ठीक है, और फिर मोलर जो दांत होते हैं वो मैंने आपको बताया है, यहाँ पर ये मोलर दांत हैं वो स्थायी निकलते हैं, केवल अस्थायी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये 0/0 का मतलब होता है अस्थायी दंत विन्यास के अंदर मोलर दांत होते ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि अस्थायी दांत कितने होते हैं टोटल पशु के अंदर, 8 तो ये हो गए और 12 ये हो गए, यानी टोटल कितने हुए, 20 दांत। 20 जो दांत हैं वो अस्थायी होते हैं। ठीक है, 20 दांत अस्थायी होते हैं पशु के अंदर। अगर पूछा जाए कि कौन कौन से होते हैं, कैनाइन नहीं होते और मोलर नहीं होते, बाकी जो हैं वो सारे निकल जाते हैं। ठीक है, ये 8 के 8, ये 8 हो गए। ठीक है, इनको अगर सही से समझना है तो × के अंदर 2 कर लो, × 2, तो आपके समझ में आ जाएगा
यानी कि ये इनके सारों के इंटू 2 करोगे तो आपके टोटल 20 दांत निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जबड़ा है, ये नीचे वाला जबड़ा है। 0 जहाँ पर है मतलब दांत है ही नहीं वहाँ पर। बाकी ये 4 का मतलब हो गया 4 आधा जबड़ा माना जाता है। जैसे ये आधा जबड़ा हो गया इधर वाला, और जो इधर वाला है उसकी सेम ही जो इधर वाला होता है। ठीक है, तो लेफ्ट राइट समान होते हैं। ये नहीं है कि एक तरफ ज़्यादा दांत है एक तरफ कम दांत है, टूट गए हैं वो बात अलग है। ठीक है, तो अस्थायी दांत टोटल 20 हो गए। बाकी कितने बच गए? अपने पास 12 दांत बच गए, और मैंने बताया स्थायी दांत टोटल 12 होते हैं, तो अब वो स्थायी निकलेंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपको अस्थायी आ गया, अब स्थायी दांत। तो 0/4 ये सेम होगा, 0/0, 3/3, और ये यहाँ पर 3/3। अब इसको अपने डबल करेंगे। ठीक है, इसको अपने डबल करेंगे तो कितने होंगे? ये 8 हो जाएगा, प्लस ये 0 है ही, प्लस 3 और 3, इसका डबल करेंगे 6, इसका डबल करेंगे 6, 6 6 12 हो गए, प्लस ये भी 12 हो गए, बराबर कितने हो गए? 12 दूनी 24 और 8 32 दांत होते हैं। ठीक है, तो पशु के अंदर टोटल 32 दांत होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्थायी दंत विन्यास क्या है, तो ये स्थायी दंत विन्यास है। यानी कि जब स्थायी दांत आते हैं टूट करके, तो चारों दांत इंसाइजर जो हैं वो स्थायी आ जाते हैं, कैनाइन होते ही नहीं हैं, इसलिए खाली छोड़ा गया है। ये प्रीमोलर है 3/3, यानी कि 6 दांत ऊपर वाले 6 नीचे वाले, 6 किस तरफ, यानी 3 लेफ्ट में और 3 राइट में। और ये किसके पीछे होते हैं? कैनाइन के पीछे होते हैं। कैनाइन होते नहीं हैं तो इसलिए सीधे ही ये इंसीजर के पीछे लगे होते हैं। ठीक है, इंसीजर के पीछे ये दांत लगे होते हैं। ठीक है, 3-3 के जोड़े में 3 इस तरफ 3 इस तरफ, 3 फिर ऊपर वाले में इस तरफ 3 इस तरफ। और स्थायी के अंदर मोलर भी इसी प्रकार लगे होते हैं। मोलर है वो 6 महीने बाद में आते हैं। तो ये हो गए आपके अस्थायी और स्थायी दंत विन्यास। अभी मैं आपको इस तरफ एक इमेज है वो आपको दिखाई दे रही होगी, उस इमेज के अंदर आप आसानी से देख सकते हैं उम्र के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी पशु की आयु के अकॉर्डिंग कैसे कैसे दांत निकलते हैं। यानी फर्स्ट वीक में कौन सा होता है, ऊपर यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फर्स्ट वीक में जो इंसीजर की फर्स्ट जोड़ी है, मैंने यहाँ पर बताया है कि 2 दांत सामने वाले आते हैं पशु के अंदर फर्स्ट वीक में, यानी 7 दिन तक वो आ जाते हैं। फिर एक इधर वाला एक इधर वाला आता है, ये दूसरी जोड़ी होती है। फिर एक इधर वाला फिर एक इधर वाला, यानी एक तरफ लेफ्ट वाला आता है, फिर राइट वाला, फिर लेफ्ट वाला, फिर राइट वाला। ठीक है, इस तरफ से 7 में आते हैं। इसी तरह से कैनाइन होते ही नहीं है, फिर प्रीमोलर आते हैं, फिर मोलर आते हैं। ठीक है, तो आप इसके बारे में दंत सूत्र और दंत विन्यास के बारे में विस्तार से शायद जान गए होंगे लगभग चीज़ें। तो इनमें से कंपटीशन वगैरह में या फिर +1 +2 या फिर एग्रीकल्चर के दूसरे जो कंपटीशन हैं उनके अंदर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं कि जैसे स्थायी दंत विन्यास क्या होता है, अस्थायी क्या होता है। सुपरवाइज़र वगैरह में भी कई बार पूछे गए हैं, जेट ICR के अंदर भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। जैसे कि कई बार पूछ लिया जाता है कि जुगाड़ी करने वाले जंतुओं में किस प्रकार के दांत है वो नहीं पाए जाते, तो वो कैनाइन होता है। स्थायी दांत कौन से होते हैं, निम्न में से अस्थायी दांत कौन सा है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यानी लास्ट के दांत कौन से होते हैं, सबसे आगे वाले दांत कौन से होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये आपको याद होनी चाहिए। दंत विन्यास है स्थायी और अस्थायी कितने दांत होते हैं, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, ऐसे कौन से दांत हैं जो केवल स्थायी उगते हैं अस्थायी नहीं होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा ताकि जो एग्रीकल्चर या फिर साइंस के स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।